साथियों, इन मैडम से तो नहीं हुआ, लेकिन हम आपको समझाते हैं कि रे ऋषि क्या है और इसका उच्चारण स्थान क्या है और ये कैसे उच्चारण होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसका उच्चारण स्थान देखते हैं। उच्चारण स्थान इसका है मूर्धा। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है, जिससे इसे मूर्धस्य वर्ण कहते हैं। यानी जो रे ऋषि है इसको हम मूर्धस्य वर्ण भी कहते हैं। आगे यह एक स्वतंत्र है। क्या स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र ध्वनि है। ये किसी दूसरे की मतलब दूसरे की वर्ण की सहायता से नहीं बोला जाता है। ये अपने आप में एक मात्रा है, स्वतंत्र वर्ण है। कैसे? जैसे अगर हम इसको रे भी नहीं बोला जाएगा और ये री भी नहीं बोला जाएगा। ये रे प्लस ई में थोड़ा कम ई है, जो उसमें थोड़ा कम समय लगता है। जैसे मैंने शब्द लिखा यहाँ पे कृष्णा, तो थोड़ा इसको होठों को मिलाते हुए नहीं, थोड़ा खुले रखते हुए कृष्णा कृष्णा। तो जैसे अगर हम इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो आधा क आएगा, रे ऋषि आएगा हमारा, स आएगा आधा, प्लस न आएगा और आ आएगा। तो यहाँ पर ये कृष्णा, ना कि ये रे ई की मात्रा है, अलग है ये। आगे चलते हैं। ये देवनागरी का 7वां वर्ण है सर, 7वां वर्ण। देवनागरी वर्णमाला का 7वां वर्ण है। 7वां वर्ण है तो जाहिर है वर्णमाला में 1 से 11 तक स्वर हैं। 1 से 11 तक स्वर हैं, तो ये 7वां स्वर हो गया आपका। जाहिर स्वर ही होगा। तो स्वरों में भी ये ह्रस्व स्वर कहलाएगा। ह्रस्व स्वर क्यों कहलाएगा? क्योंकि एक मात्रा से भी थोड़ा कम समय लग रहा है इसको, या एक मात्रा के बराबर समय लग रहा है, इसलिए ह्रस्व स्वर कहलाएगा। ह्रस्व स्वर वैसे अगर हम जानकारी को बता दूं 4 होते हैं आपकी जानकारी के लिए। जैसे ए और ई, उ और ये जो हमारा रे ऋषि, ये होते हैं। आगे चलते हैं। आगे हम इसे अल्प प्राण भी कहते हैं। अल्प प्राण। अल्प प्राण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे बोलने में कम समय लगता है। बोलने में कम समय लगता है सर इसको। किसको? रे ऋषि को सर बोलने में कम समय लगता है, इसलिए हम इसको अल्प प्राण भी कहते हैं। आगे चलते हैं। इसको सर हम घोष भी कहते हैं, घोष या सघोष। क्यों कहते हैं सर इसको? जो हमारे अंदर से इसे बोलने में हवा जो निकलती है वो बहुत कम निकलती है, इसलिए हम इसको घोष भी कहते हैं। अतः आगे चलते हैं। इसकी जो मात्रा है वो मात्रा इस प्रकार लगती है और वो हमेशा नीचे लगती है। नीचे लगती है कहां पर? व्यंजन के नीचे। जैसे मैंने लगा दी, यहां पर ही लिखते हैं कृष्णा, मृग, तो ये नीचे ही लगेगी हमेशा। इसकी जो मात्रा है मात्रा के रूप में लगेगा, तो ये नीचे ही लगता है। आगे जैसे अगर आपको एक अपवाद आ जाए कि ये सर महर्षि है, तो मैं आपके लिए बता दूं महर्षि जो है इसमें ये रे है, लेकिन बना इसी से है। ये रैफ वाला रे है, बना इसी से है। कैसे बना है आइए देखते हैं हम। इसमें गुण संधि होती है। गुण संधि का नियम है एक। गुण संधि का कौन सा नियम है? गुण संधि का नियम है ए आ प्लस रे ऋषि बराबर क्या होता है? अर। तो यहां पर अगर जैसे हमने महर्षि लिया है तो महर्षि का संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि, महा प्लस ऋषि। तो इसमें हा में आ है प्लस रे ऋषि है, तो बराबर ये हो गया अर।